हेलो गाइस। तो एनेस्थीसिया के सेकेंड लेक्चर में हम लोग जनरल एनेस्थीसिया को और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करके डिस्क्राइब करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया क्या होती है। ठीक है, पहले तो हमने एनेस्थीसिया के देख लिया था। एनेस्थीसिया क्या है? एनेस्थीसिया क्या था? एनेस्थीसिया मीन्स अब्सेंस ऑफ पेन सेंसेशन। ठीक है, जिसमें 3 टाइप आते थे, जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया एंड रीजनल एनेस्थीसिया, जिसमें से फर्स्ट था जनरल एनेस्थीसिया। उसी को आज हम लोग फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया क्या होती है? जनरल एनेस्थीसिया इज डिफाइंड एज रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल द सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। मीन्स जो जनरल एनेस्थीसिया है इसमें रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल द सेंसेशन, सारे सेंसेशन जो है रिवर्सिबल वे में लॉस हो जाएंगे एंड कॉन्शियसनेस भी लॉस हो जाएगी। ठीक है, जो जनरल एनेस्थेटिक्स मेडिसिन होते हैं वो सीएनएस लेवल पे काम करती है। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस होगी जब जो जनरल एनेस्थेटिक्स मेडिसिन है वो सीएनएस लेवल पे एक्ट करेगी। ओके, जनरल एनेस्थीसिया समझ में आ गई। जनरल एनेस्थीसिया जो है इसमें लॉस ऑफ सेंसेशन होगी एंड कॉन्शियसनेस भी लॉस हो जाएगी। ठीक है, जो जनरल एनेस्थीसिया है वो सीएनएस लेवल पे काम करती है। अब है कि जनरल एनेस्थीसिया के वजह से क्या क्या होती है। ठीक है, भी आप बोल सकते हैं कि जनरल एनेस्थीसिया का बेनिफिट्स क्या क्या है। तो फर्स्ट इज एनाल्जेशिया। एनाल्जेशिया इफेक्ट मतलब लॉस ऑफ पेन हो जाएगी। ठीक है, अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस होगी। एमनेशिया, एमनेशिया मीन्स लॉस ऑफ टेम्पररी लॉस ऑफ मेमोरी हो जाएगी। ठीक है, देन इमोबिलिटी एंड स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन होगा। देन लॉस ऑफ ऑल सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस। ठीक है, और क्या क्या बेनिफिट्स हो जाएगी इसमें जनरल एनेस्थीसिया जो सेडेशन प्रोड्यूस करेगी एंड रिडक्शन ऑफ एंजाइटी भी करेगा। ठीक है, और बोल सकते हैं कि लेक ऑफ अवेयरनेस भी इसमें हो जाएगा। ठीक है, या बोल सकते हैं सप्रेशन ऑफ अनडिजायरेबल रिफ्लेक्सेस। ठीक है, ये सारे जो जनरल एनेस्थीसिया के बेनिफिट्स हो गए। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि जो जनरल एनेस्थेटिक्स हैं इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज द प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस, देन इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया, देन मेंटेनेंस ऑफ ऑल द फेजेस ऑफ एनेस्थेसिया एंड रिवर्सल ऑफ एनेस्थेसिया। ओके, देखो क्या होता है, स्टेप्स कैसे फॉलो होंगे। देखो सबसे पहले पेशेंट आएंगे। ठीक है, पेशेंट आया, उसके बाद उसके जो प्रॉब्लम्स है उसका डायग्नोसिस बनाया जाएगा। देन सजेशन फॉर द सर्जरी, मतलब कोई भी सर्जरी करने का सजेशन देंगे डॉक्टर। ठीक है, अगर सर्जरी माइनर है तब तो लोकल एनेस्थेसिया देंगे, लेकिन अगर जो सर्जरी होने वाली है वो अगर मेजर है, ठीक है, तो मेजर है तो उसमें हम लोग जनरल एनेस्थेसिया अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मेजर सर्जरी अगर दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले पेशेंट को एडमिशन लेंगे। एडमिशन लेने के बाद उससे हम लोग प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस देंगे। ठीक है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस क्या होता है ये हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है, आप उसे एक बार जाकर देखना। ठीक है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस वो मेडिकेशंस है जो कि एनेस्थेसिया मेडिकेशन जो है उसको देने से पहले हम लोग प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस देते हैं। ठीक है, ताकि एनेस्थेसिया जो है सेफ वे में और प्लीजेंट वे में काम कर सके अपना। ठीक है, देन उसके बाद इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया, पहले प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस देंगे। ठीक है, मेडिकेशन देने के बाद इंडक्शन ऑफ जो एनेस्थेसिया है, जो लॉस ऑफ सेंसेशन है, इसका इंडक्शन हो जाएगा, मतलब इंड्यूस हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा ये। ठीक है, देन मेंटेनेंस ऑफ ऑल द फेजेस है, इसमें लगभग 4 या 5 फेज हैं, तो उन सारे फेज को मेंटेन करना भी जनरल एनेस्थेसिया का काम है। ठीक है, जैसे इसमें अगर फेज देखा जाए तो इसमें आते हैं जैसे फेज बोलो या फिर स्टेज बोलो, जैसे था स्टेज ऑफ एनाल्जेशिया, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, स्टेज ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर एंड स्टेज ऑफ मेडलरी पैरालिसिस, स्टेज ऑफ मेडलरी पैरालिसिस। ओके, तो ये सारे स्टेज थे, तो उन सारे स्टेज को मेंटेन करना भी जनरल एनेस्थीसिया का काम है। ठीक है, अब जब सर्जरी हो गई, ठीक है, सर्जरी हो गई तो जो पेशेंट है उसे रिवर्स भी तो करना है। वो अनकॉन्शियस था जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद, अब उसे कॉन्शियस प्रोड्यूस करनी है उसमें, तो वो हो जाएगा रिवर्सल ऑफ एनेस्थीसिया। तो आई होप आपको स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जनरल एनेस्थेशिया में फर्दर आगे हम लोग देखते हैं स्टेज ऑफ एनेस्थेशिया, मतलब जो एनेस्थेशिया है उसके कौन कौन से स्टेज है, तो उसके मेनली 4 स्टेज होते हैं। ठीक है, स्टेज ऑफ एनाल्जेशिया, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेशिया, स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस। ओके, अब इन सारे स्टेज को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि ये होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट है स्टेज ऑफ एनाल्जेशिया।
एनाल्जेसिक मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा, एनाल्जेशिया मतलब क्या होता है, जो पेन को रिड्यूस करने, ऐसे मेडिसिन जो कि पेन को रिड्यूस करने के लिए देते हैं, ठीक है, वो एनाल्जेसिक मेडिसिन होते हैं। अब वो स्टेज जिसमें कि जो पेन सेंसेशन है वो लॉस हो जाएगी, उस स्टेज को हम लोग स्टेज ऑफ एनाल्जेशिया बोलते हैं, ठीक है। इस स्टेज में देखो, स्टेज ऑफ एनाल्जेशिया जो है, एंड जिस टाइम हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं उस टाइम से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, उसकी बिगनिंग उसी टाइम हो जाती है, और ये तब तक रहेगी जब तक एक पेशेंट की कॉन्शियसनेस लॉस ना हो जाए, ठीक है। स्टेज ऑफ एनाल्जेशिया रिमेन्स फ्रॉम बिगनिंग ऑफ द एनेस्थीसिया टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ओके। जब स्टेज ऑफ एनाल्जेशिया जो है एनेस्थीसिया जिस टाइम दे रहे उस टाइम से स्टार्ट हो जाएगी, और तब जब तक रहेगी तब तक उस पेशेंट की कॉन्शियसनेस लॉस ना हो जाए, ठीक है। इस स्टेज में, स्टेज ऑफ एनाल्जेशिया वाले स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट जो वो कॉन्शियस रहेगा, ठीक है, जो पेशेंट है वो कॉन्शियस रहेगा, और जो पेशेंट है उसको ड्रीम लाइक स्टेट मतलब फील होगी, मतलब ड्रीम सा फील होगा, ठीक है, सपना सपना। और इसमें हम लोग ये जो स्टेज ऑफ एनाल्जेशिया वाली जो स्टेज है ना, इसमें बहुत छोटे मोटे जो प्रोसीजर होते हैं ना, उसको हम लोग कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज़ द स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। देखो, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट वाली स्टेज में क्या होगा ना कि इसमें जो पेशेंट है वो डेलीरियस अपेयर होगा, ठीक है। इसमें स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट में पेशेंट की कॉन्शियसनेस भी लॉस हो सकती है, ठीक है। अब स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट में क्या होगा कि जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो होती है बॉडी की, वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि हमें जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब इंक्रीज होगी तो हमें देखने को मिलेगा कि जो पेशेंट है वो साउट कर रहा, स्ट्रगल, जर्की ब्रीदिंग, वॉमिटिंग, इनवॉलेंट्री मिक्चुरेशन एंड डेफिकेशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, ओके। और इसमें क्या देखने को मिलेगा कि जो हार्ट रेट है और जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सकती है, जो पीपल है वो डायलेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिंपैथेटिक एस्टिमुलेशन हो रही है, ठीक है। लेकिन स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट वाले स्टेज में हम लोग कोई भी ऑपरेटिव प्रोसीजर नहीं करेंगे, ओके। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट में क्या है, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट में क्या होता है कि जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज द स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेशिया। इस स्टेज में क्या होगा कि ये जब सर्जिकल एनेस्थेशिया वाली स्टेज आएगी तो रेस्पायरेशन और हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। और रेस्पायरेशन और हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो मोस्ट ऑफ द जो भी हमें सर्जिकल प्रोसीजर करनी है वो इसी स्टेज में परफॉर्म की जाएगी। स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेशिया में ही हम लोग सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब जो एनेस्थेशिया हमने दिया है उसका क्या डेप्थ है, मतलब किस लेवल तक वो काम कर रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो उसकी जो आई की रिफ्लेक्सेस है, आँख की जो रिफ्लेक्सेस है और जो पीपल की साइज़ है, ये दो चीज़ें जो है हमें और ये ऑकुलर मूवमेंट, जो आँख की आईबॉल की जो मूवमेंट है, ये सारी चीज़ें हमें इंडिकेट करेगी कि एनेस्थेशिया की डेप्थ क्या है, ठीक है। तो सर्जिकल एनेस्थेशिया में यही है कि जब सर्जिकल एनेस्थेशिया स्टार्ट होगी, ये वाली स्टेज जब स्टार्ट होगी तो वहाँ पे रेस्पायरेशन और हार्ट रेट जो है स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर जो मोस्ट क्या मतलब सारे सर्जिकल प्रोसीजर हम लोग इसी स्टेज में, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेशिया में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट वन इज़ द स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस। इस स्टेज में क्या होगा कि देखो, मेनली क्या होता है कि सर्जिकल एनेस्थेशिया हो गया, ठीक है। सर्जिकल एनेस्थेशिया के बाद जो हमने एनेस्थेटिक्स मेडिसिन दिए हैं उसका होता है कि अब धीरे धीरे जो पेशेंट है वो कॉन्शियस होने लगेगी, ठीक है। लेकिन बाय द वे ऐसा हो जाए कि पेशेंट कॉन्शियस हो ही नहीं रहा, ठीक है, या हो सकता है कि जो एनेस्थेटिक्स हमने प्रोवाइड किया है वो हाई डोज में दे दिया हो, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट कॉन्शियस नहीं हो पाएगा जल्दी से, तो इसमें क्या मेडुलरी पैरालिसिस हो सकती है, ठीक है। जो मेडुलरी पैरालिसिस इसका इसलिए नाम है क्योंकि ये मेडुला ऑब्लंगेटा जो है उससे रिलेटेड है, ओके। इसमें क्या होगा कि ये सीएनएस डिप्रेशन, इस स्टेज में क्या होगा कि सीएनएस डिप्रेस कर जाएगी, ठीक है। रेस्पायरेशन जो है वो भी डिप्रेस कर जाएगा, ठीक है। और वैसोमोटर सेंटर, रेस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी फेलियर हो सकती है, ठीक है। अगर अब देखो इस स्टेज में क्या है, रेस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी सपोर्ट ही नहीं कर रही, ठीक है, रेस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी फेल हो जाएगी। तो अब रेस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम सपोर्ट ही नहीं करेगी तो इसके वजह से क्या होगा, पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। मतलब मेडुलरी पैरालिसिस में यही होगा कि सब कुछ डिप्रेस होने लगेगा, रेस्पायरेटरी फेलियर हो जाएगी, सर्कुलेटरी फेलियर हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है।
एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या होता है, स्टेज ऑफ एनेस्थेशिया में 4 स्टेज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। स्टेज ऑफ एनाल्जेसिक जो है, जिस टाइम हम लोग एनेस्थेशिया देते हैं उस टाइम से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, उसकी बिगिनिंग उसी टाइम हो जाती है, और जब तक पेशेंट की कॉन्शियसनेस लॉस ना हो जाए उस टाइम तक ये स्टेज ऑफ एनाल्जेशिया रहती है, ठीक है। स्टेज ऑफ एनाल्जेशिया वाले कंडीशन में जो पेशेंट है वो कॉन्शियस रहेगा, ओके। और इस टाइम में इस स्टेज में क्या होता है कि पेन की सेंसेशन जो है वो लॉस होने लगती है, ठीक है। सेकेंड वन इज द स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। इस स्टेज में क्या होगा कि जो पेशेंट है वो डेलीरियस अपियर होगा, ठीक है। इस स्टेज में, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट वाले स्टेज में सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जैसे कि पेशेंट साउट करेगा, स्ट्रगल, जर्की ब्रीदिंग होगी, वॉमिटिंग होगा, इनवॉलेंट्री मिक्चुरेशन होगा, ठीक है, पीपल डायलेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट है, इस स्टेज में हम लोग कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर नहीं करेंगे, ठीक है। सर्जिकल प्रोसीजर किस में करेंगे, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेशिया में, ठीक है। ये वो स्टेज है जिसमें कि हम लोग सर्जिकल प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस जब वही है कि डोज अगर ज़्यादा हो जाए तो सब कुछ ये एनेस्थेशिया की वजह से सब कुछ डिप्रेस होने लगेगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी फेलियर हो जाएगी, तो पेशेंट की फर्दर जो है डेथ हो जाएगी, ओके। आई होप आपको इसके स्टेज समझ में आए होंगे, ठीक है। आज हमने जनरल एनेस्थेशिया के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसमें हमने अभी तक क्लासिफिकेशन और मोड ऑफ एक्शन नहीं पढ़ा है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाला जो थर्ड पार्ट आएगी ना, उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन और इसके मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ओके। थैंक यू।